Hello everyone, welcome to the BH Law Entrance Test. Today we are here solving yet again another followed up passage of the previous video. The pattern goes same. There is a passage, and it is being followed by 5 questions. This is an RC session, so it will have like a good sense of here. You will come to know in a way. Initial passage that we had solved was more heavier on the side of maybe let's so to say vocabulary, or it was asking more of figure of speeches ki questions. But here this one will be more asking you in context ke, and obviously more of certain type of questions. You would also get some of the vocabulary based questions, but yes, again that would be contextual. So all right, I would again request you that pause and try to solve, read this passage on your own, try to attempt these questions on your own, build your own logic, have your own reasoning, right? This sheet will be also uploaded on the Telegram channel. Make sure you are added in the Telegram channel. If you have any doubt, you can post it there. You can even post it in the comment section, and I will be there to answer that. So without much delay, I think you must have paused the video and read the passage by now. Let us just commence solving this passage. Okay. ओके सो आई ऑलवेज से पहले हमेशा सोर्स देखना चाहिए कहाँ से लिया गया है ओके विद एडिट्स एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनलेस ब्लॉग टाइटल स्कॉलर्स इन conversation and they're given conversation with whom S Muralidhar with Radhika Chitkara and Pranav Verma from NLS published on 6th May. All right, so what we can come to know, it is taken from a blog. All right, it is always remember यहाँ पे एक edits and extract करके टर्म लिखा होता है इसका ना एक मतलब होता है कि there are certain elements मतलब यहाँ पे which have been verbatim नहीं लिए गए हैं from the passage itself. ठीक है. तो ऑल्दो तुम्हें यहाँ ब्लॉग लगेगा मतलब मैंने ये तुम्हें हमेशा सजेस्ट किया कि सोर्स को देखा करो. एंड तुम्हें यहाँ पे एक सोर्स का क्वेश्चन दिख भी रहा होगा बिकॉज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो हम स्टेज करते हैं आफ्टर लुकिंग एट द सोर्स एंड थोड़ा ऊपर से पैसेज को देखने के बाद कि वो क्या कैसा लग रहा है, हम यही करते हैं कि हम क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं. राइट, इट वुड हैव मेड मोर सेंस. ओके, ब्लॉग देख लिया, ए समझ में आ गया थीम क्या है, सोर्स क्या है, तो काफी कुछ पता चल जाता है ना कि ओके तो ऑथर कैसा हो सकता है. फिर जब तुम देखते हो ना कि ओवरऑल व्यू ऑफ द पैसेज, ठीक है, किसने दिया है, कहाँ दिया है. ऑलराइट, कोच इंटरवेंशन. ऑलराइट ऑलराइट, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन. फ्रेमवर्क, आई सी इट एज अ कॉन्टेक्स्ट. ओके, आई सेट इट आउट इन द कॉन्टेक्स्ट मतलब कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, मतलब प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है. सो इज इट अ कॉन्वर्सेशनल टोन हिंटिंग टूवर्ड्स इट? वेल देयर आर मेनी इंडिकेटर्स ऑफ द पैसेज में है ऐसा, आप ये हिंट सब ले सकते हैं. ऑल राइट, एंड देन क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू. द क्वेश्चंस विल रिटेन इन योर माइंड, क्योंकि आप सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, इट विल बी हार्ड फॉर यू टू रिटेन क्वेश्चंस. और लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव दिस प्रॉब्लम कि वो सीधे क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो वो याद करने की कोशिश करते हैं. ओके, सोर्स पूछा है, ओके हु इज राधिका चिटकारा ऑफ द पैसेज, क्या बोल रहे हैं रिलेटेड टू प्रिजन इन द पैसेज, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ट्रैमल, तो ट्रैमल का पूछा है. तो बच्चे क्या करते हैं, याद रखने लगते हैं. इट बिकम्स हार्ड कि जब आप रीड कर रहे हो ना पैसेज में, आपको हिट नहीं करेगा, फ्लो में छोड़ दोगे, तो बच्चे याद रखने लगते हैं, उसमें उनका अलग टाइम वेस्ट होता है. डोंट डू दिस. पहले आप एक ओवरव्यू ले लोगे ना तो दीज थिंग्स विल मेक यू सेंस मोर. सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिक व्हाइल यू आर मूविंग टू सॉल्व ए पैसेज here. What is the conclusion of the words? सिंपल कंक्लूजन वगैरह पूछा है तो लेट अस जस्ट गो थ्रू द पैसेज नाउ. ठीक है. ओके, तो डॉक्टर Justice Dr. S. Muralidhar visited NLSIU on 14 March 2025 to deliver a lecture titled Castes in Prison, a Judicial Unraveling, on the recent Supreme Court judgment in Sukanya Shanta versus Union of India, organized by the Ford Foundation Chair on Public Interest Law at NLSIU. राधिका चिटकारा. नाउ रिमेंबर, इन पे एक क्वेश्चन आया है तो आप जैसे ही क्वेश्चन आएगा अलर्ट बटन दब जाएगा. इज an editorial board member of National Law School Journal, and Pranav Marva is an affiliate faculty. Okay, at Ford Foundation Chair, Public Interest Law, sat down with the former judge for an extended conversation on criminal justice and prisoners' rights and legal aid. The conversation attempts to thread the themes of public interest in his long career, first as an advocate, then as a legal aid lawyer, then as a high court judge, and now as a designated senior advocate in the Supreme Court. Following is an edited excerpt of this conversation. The court's intervention in Sukanya Shanta demonstrates
that the active role courts can play in addressing the systematic caste based discrimination in the society. Such interventions have, however, invited criticism of judicial overreach in the past. These criticisms speak to one of the most abiding dilemmas of constitutionalism globally on the function and scope of judicial review. What, according to you, is the function and scope of judicial review under Constitution of India? Now look, always analyze. Okay, ये इटैलिक्स में क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये क्वेश्चन फॉरवर्ड किया गया है. उसने बोला भी एडिटेड एक्सर्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन. इवन दो, लाइक आई एम अगेन हिंटिंग यू, ये कॉन्वर्सेशन मतलब कहीं ना कहीं इट इज एन इंटरव्यू, इट इज आइदर अ पॉडकास्ट, आइदर इट इज, यू नो, इट्स अ पार्ले, एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो इसीलिए टाइल्स मिलेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट इज द एंकर क्वेश्चनिंग. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द एंकर, राइट? सर्टन लिटिल थिंग्स डेवलप एन आई. वो क्वेश्चन पूछ रही है इसलिए लिखा गया है. किसकी बात कर रही है, कहाँ से? दिस वॉज इंट्रोडक्शन लाइन, राइट? टोल्ड what is happening, who are involved in it. This is what is setting up the passage now. धीरे धीरे लेट मी रिस्पॉन्ड. ऑलवेज ये फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, प्रेजेंट में लिखा गया है. पे अटेंशन टू टेंसेस, पे अटेंशन टू द वॉइस, पे अटेंशन टू द नरेशन, पे अटेंशन टू द प्रोनाउंस. दीज लिटिल थिंग्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस. यही तुम्हें सिखाएंगी हाउ टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स. ऑल राइट, डेवलप एन आई फॉर दीज थिंग्स. ओके, let me respond to this question in the context of our discussion, which is prisons. ओके, सो हमें सेंट्रल आइडिया पता चल गया कि समवेयर दे डिस्कसिंग अबाउट प्रेजेंस. बट रिमेंबर, उसने आगे क्वेश्चन जुडिशियल ओवररीच. ओके, देन अगेन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड ऑल्सो जुडिशियल रिव्यू, इन सब चीजों को भी पूछा है. ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर रह के यू हैव टू read the passage. Okay, these have historically been rule bounded institutions, and this has been the case since the colonial legal system, which in some ways continued to Mughal Maratha systems. Within this rule bound system, we had the advent of the constitution in 1950, necessitating a reconciling of established legal procedures with constitutional mandates. All right, now up till now, if you have a decent level of English, you won't really have a problem in understanding as to what justice is saying, right? Always remember, whenever justice speaks or an advocate speak, you would always, उनके बोलने का एक अलग तरीका होता है. ठीक है, दे हैव अनदर लीगल का वो ऑनोटेशन, राइट? तो गाइस ऑलवेज रिमेंबर कि इनकी लैंग्वेज पढ़ने में हो सकता है आपको दिक्कत हो. इफ यू आर नॉट सो टू से, आप IB IC बोर्ड के नहीं है मे बी, या CBSE में भी उतनी अच्छी इंग्लिश आपके स्कूल में नहीं पढ़ाई गई है, राइट? और मे बी आप हिंदी मीडियम से करके क्लैट कर रहे हैं, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम हिंदी मीडियम ऑल्सो क्लियर क्लैट. एंड या, सो अगर ऐसा कुछ सीन है, तो हाउ टू हेल्प योर सेल्फ. और इवन इफ आप किसी जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ भी रहे हैं, यू आर नॉट रियली इनटू रीडिंग की हैबिट, बट नाउ दैट यू हैव टू रीड एग्रेसिवली, आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे जो शायद इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, तो उसके लिए आपको वोकेबलरी क्लियर करनी पड़ेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको मोर ऑफ द उस जॉनरा के पैसेज रीड करने पड़ेंगे. ए, तो आप जितना रीड करेंगे आपको समझ में आएगा. ट्राई टू पुट इट ऑन AI. आजकल AI भी है, सो जस्ट इंटीग्रेट, मेक योर प्रेपरेशन मोर इजी फॉर यू. एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? आप क्या करेंगे, आप उस पैसेज को समझ में आप पहले पढ़ने की कोशिश करें, आप AI से फिर उसको डालें, AI को सिंप्लीफाई करने के लिए कहिए. ठीक है, हैव एन इनफीड AI. फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंडेट्स. ओके, तो आप उसे गूगल करिए, तुरंत का तुरंत आपको समझ में आएगा, राइट? But always, before being too much codependent on artificial intelligence or Google, try to understand the contextual meaning. क्या हो सकता है यहाँ पे? mandates लिखा है. mandate come from the word mandatory. mandatory का मतलब क्या होता है? ये करना जरूरी है. और आप करना जरूरी है मतलब मैं नहीं भी करना चाहता हूँ, इट इज नॉट एट माई डिस्क्रिप्शन, मुझ पे थोपा गया है. और कोई चीज मुझ पे कब थोपी जा सकती है? जब वो किसी अथॉरिटी से, इट इज कमिंग फ्रॉम सम अथॉरिटी. सो मैंडेट का मतलब क्या होगा? अथॉरिटी. ओके, रिकनसाइलिंग मतलब वापस आना, वापस जुड़ना. एंड एस्टैब्लिश लीगल प्रोसीजर्स नेसेसिटेटिंग, यानी कि इसकी जरूरत पड़ी थी आगे. ठीक है, सो maybe when all of the, what is the word, advent of constitution, so within this rule bound system, what this advent of constitution, we don't know what is the meaning of advent, but कितना अच्छा अंदाजा लगा सकते हो. इट वॉज ऑलवेज कंटिन्यूड सिंस मुगल मराठा टाइम. मुगल मराठा टाइम में चलते हुए आया, रूल बाउंड सिस्टम था, एंड वी हैड एडवेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया
in 1950, ठीक है? तो यू कैन गेट एन कॉम्प्रिहेंशन बेस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग पता लगा सकते हो. सो अटेम्प्ट इन दिस वे ऑल्सो गाइस. अगर आप उसको, ये आपको सही लाइन समझ में आ रही है, आप उसको उसकी मदर, अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करके देखिए, ठीक है? एंड आपको हो सकता है इट विल मेक सम सेंस, यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इन दैट वे, ठीक है? लर्न वोकेबलरी थ्रू लाइक निमोनिक्स, लर्न वोकेबलरी थ्रू इट्स लाइक आई टोल्ड यू रूट वर्ड्स, ठीक है? प्रेफर वर्ड पावर में इजी, गो टू जीआरई के 300 रूट वर्ड्स हैं, तो उनके जीआरई के 300 रूट वर्ड्स जो कैट पेस्ट लोग करते हैं, डू इट. You should do it, right? You should solve the root words looking at like word parmenides. It will give you an approach how to use words. Read a lot of these passages. Genre में दिक्कत हो रही है, ठीक है? Read a lot of poetry, read a lot of like passages, articles, read even certain books also, which is helpful. This will help you in reading for longer time and sitting एंड अंडरस्टैंडिंग एज टू कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है. अभी तुम द हिंदू पढ़ते उसमें तुम्हें लगता होगा ना, पढ़ते पढ़ते काफी भारी वर्ड्स आ गए हैं. तो ये आपको यहीं से ये सब चीजें, हाउ विल यू पिकअप इन द सिंपलिस्टिक वर्ड, ठीक है? न्यूज़पेपर का नहीं समझ में आ रहा, उसका एनालिसिस देखो, आपको उससे उसकी जीके भी पता चलेगी, राइट? सो आप एआई पे पुट करो, वट एवर क्वेश्चन यू आर हैविंग, यू डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ इट, ट्राई आस्किंग क्वेश्चंस टू कोपायलट, ट्राई आस्किंग क्वेश्चंस टू चैट जीपीटी, ट्राई आस्किंग क्वेश्चंस टू जेमिनाई. if you will ask questions to AI, it will help you in telling things very simplistically. It is just that you need to, you know out there dedicate yourself in understanding these little things, and trust me, ये अप्रोच अगर आपने रख ली तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि there are so many complicated words given in a passage, how will I solve them? Okay, try it out, or try this trick out next time, okay? Before coming to the next practice session. The A.K. Gopalan case in 1950 was one of the earliest encounters of this linkage between the constitution, the courts, and the criminal justice system. This began the judicial reckoning of constitutionalizing provisions such as defense Indian rules, prison conditions, and it took the courts at least 2 decades until R.C. Cooper case in 1970 to move out from the framework of a rule-bound system and not subservient to the constitutional framework. ठीक है? So I think you might have understood कि this line is a bit important, and what it wants to say is कि that एक fix एक ऐसा गॉस्पेल ट्रूथ करके एक बुक नहीं बना सकते हो, ठीक है? जो तुम्हें फॉलो करनी ही करनी है. इट हैज टू बी अ फ्लेक्सिबल डायनेमिक एंड अकॉर्डिंगली ऐसा अडेप्टिव सिस्टम, राइट? जो कि इट इज नॉट समथिंग कि इसी यही एक किताब चलेगी. इट हैज टू अडेप्ट, इट हैज टू इवॉल्व. दिस इज वॉट ही सिंग. सो ही सिंग कि तुम एक फ्रेमवर्क बना दो, इट इज गुड फॉर डायरेक्शन, इट इज गुड इन थिंकिंग, इट इज गुड इन अंडरस्टैंडिंग योर लॉ, बट देन अगेन it has to be according to what the socio and the economic background of the nation is. So it has to show some sort of receptibility to the general populace what it is facing. ठीक है? So that is why a rule bound system, that is a fixed system, will not work कि भाई यही है और इसी को करना है. No, it has to be a system which is more flexible in its approach, right? This is what he's proposing in this sentence, and he has given two examples. He said in AK Gopalan case we first time encountered, so it was a very rudimentary sort of interpretation, but when we go to RC Cooper case in 1970, that is like 20 years apart, like 2 decades, that's what he mentions, right? 2 decades, right? Here also in May he says yes, it took to us to adapt and understand as to this approach is important. Why? Okay, नो इवन तो तुम्हें यहाँ पे नहीं समझ में आएगा कि ए के गोपालन में क्या था, आरसी कूपर में क्या था, राइट? दैट इज समथिंग रिलेटेड टू लॉ. एंड इफ यू वांट वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो लीगल सेक्शन के अंदर, मैंने विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज दैट. बट देन अगेन, इवन दो यू डोंट नो, यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दैट द स्पीकर इज स्पीकिंग. एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. यू डोंट हैव आइडिया ए के गोपालन, हियर इट इज अ केस लॉ, बट टुमारो ए के गोपालन कैन बी अ टर्म फॉर यू. ठीक है? हो सकता है तुम्हें बायनेंसी नहीं पता, इक्विलिब्रियम नहीं पता, मान लो ये साइंस बेस्ड पैसेज होता अगर तो, ठीक है? ये लॉ बेस्ड है टुडे, साइंस बेस्ड होता तो हाउ दीज आर टर्म्स फॉर यू दैट यू डोंट नो, बट ऑलवेज ग्रास्प what is written, what the author is trying to say with these things. Okay, and that is important for you. तो ये जो लाइन मैंने अभी मार्क की है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू. ट्राई टू फाइंड आउट what, how have these terms been used and what does it mean. That is the only important thing that is necessary for you. The passage is very difficult, what does it mean? Restrict yourself to that. Okay,
In that sense, it took us 2 decades to acknowledge Article 21 is untrammeled by these rules. I set out this context because it is fascinating that operating within a rigid rule bound system, we have often less discussed the case of Prabhakar Padurang, which comes just as in the exciting in the twilight of the first emergency of the Chinese aggression in 1962. Yet we have here again the High Court ruling that liberally constructs the defense of India rules to hold and not prohibit a prisoner from sending out a dissertation from jail for printing. The court reaches this conclusion only upon the examination of rules, what they permit, what restrictions the text of such rule impose. Justice Subarao accepts the contention that the rules in the text do not permit the wide sweep of prohibitions claimed by the prisoner's authority and that the restrictions cannot go beyond the black letter of law. Now, what is black letter of law? Means what is written, it is written. And law has to not be taken as in spirit but in words. Okay, it is what of the situation. Okay. Now, it has पहले वो रूल बाउंड सिस्टम पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है ही एक्सप्लेन्स फ्रॉम आर्टिकल 21 नाउ दिस वाज अबाउट privacy right to privacy का केस एंड ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट नॉट रिलेटेड टू राइट टू privacy सॉरी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का एक केस था उससे रिलेटेड था एंड ओनली हाउ वी एक्सपैंडेड ऑन दैट सो ही सेज इवन फॉर अगर हम प्रेजेंट इंटरप्रिटेशन ले और अभी जो जस्टिस ने रूल निकाला है कि ओके हम इसका इम्पोजिशन अगर देख रहे हैं रूल का तो इतने ही लेवल तक फ्लेक्सिबल हो सकता है बट ये एक इंटरप्रिटेशन हमें करना है सो वी कैन गेट एन अप्रोच कि ओके ये लॉ है हमें लॉ कब फॉलो करना है बट कब लॉ को फ्लेक्सिबल भी करना है दैट इज अनदर थिंग दैट वी नीड टू टेक सो इन दो डिफरेंट केस लॉज में ना ही हैज स्पोकन अबाउट दैट ओके so remember this is what has been told in the passage limited information now even though this passage अगर तुम एक इसमें देखोगे not much sense but it is hard to maybe understand because author never came to the speaker never came to a कंसेंसस की वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही है कुड नॉट एवर कंक्लूड हिज वर्ड्स बिकॉज आगे भी तो पैसेज है दिस इज ओनली एन पार्ट अ स्निपेट दैट हैज बीन पेस्टेड हियर राइट बट येट अगेन जो भी तुमने पैसेज से समझा है तुम्हें उसी से एक्सप्लेन करना होगा ठीक है दैट इज वाई सच टाइप ऑफ पैसेज अगर तुम इसे अकेले पढ़ते ना ऐसे तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये पैसेज बट नाउ दैट यू नो हाउ टू सॉल्व अप्रोच दिस कॉम्प्लिकेटेड पैसेज एज टू जस्ट अंडरस्टैंड what it means and how it has been used in the passage it is much more easier and always I have given you a thumb key rule a golden rule that we are just concerned about what is the question we are only concerned about that what is the question right and what would be the answer restrict us on that okay what is the source of the aforementioned passage it is a detailed research paper which aims to scrutinize the concept of judicial overreach in debunking caste based discrimination एंड परस्पेक्टिव ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स ना तुम्हें पता चली गया होगा ये क्वेश्चन ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुम देखो ये ऑप्शन इज कम्प्लीटली गलत तुम्हें डिटेल्ड रिसर्च पेपर पढ़ के ये काट देते बिकॉज उस बाय द वर्च्यू ऑफ दैट वर्ड ही वो गलत होता नॉट एनी वेयर इट हैज टॉक्ड अबाउट जुडिशियल ओवररीच देयर हैज बीन जस्ट वन क्वेश्चन और वन मेंशन इट इज वेरी हार्ड टू रिलेट कि वो जुडिशियल ओवररीच के सेंस में कह रहा है इवन इफ तुम अगर बोलोगे ना देर इज नो मच ऑफ मैकेनाइजेशन एज टू जस्टिस इज स्पीकिंग हाउ ही इज रिलेटिंग दीज केस लॉज टू जुडिशियल ओवररीच अगर तुम एक एक्स्ट्रापोलेशन भी करना चाहो ना उसमें भी देन यू विल रियलाइज ऑल राइट व्हाट इट इज सेइंग इज कि अच्छा हम ये जुडिशियल ओवररीच आज जो हमें लग रहा है मे बी दैट इज flexibility of law which we need to adopt as a judicial framework okay but then again it is something जो कि passage में discuss है ही नहीं okay that's an extrapolation तो ये तो इट्स नॉट अ डिटेल्ड रिसर्च पेपर बिकॉज इसकी कहीं भी लैंग्वेज क्या तुम लोग को कहीं भी इसके वर्ड्स जो यूज हुए हैं रिसर्च पेपर की तरह लगा सो फॉर श्योर इट इज नॉट अ रिसर्च पेपर इट इज अ एकेडमिक ब्लॉग नाउ रिमेंबर हमने सोर्स पढ़ा था इट इज गिवन एनएलएस ब्लॉग तो इट इज एन एकेडमिक ब्लॉग मेंट टू एलुसिडेट द सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द थ्रेट टू द मीन्स ऑफ जुडिशियल ओवररीच ऑल राइट सिंस इट इज एन एकेडमिक ब्लॉग हो सकता है तुम एकेडमिक ब्लॉग पढ़ो जल्दी में इसको टिक कर दो बट ऑलवेज आई टोल्ड यू हैव दिस अप्रोच ऑफ पेशेंटली रीडिंग एंड गोइंग थ्रू ऑल द ऑप्शन चॉइसेस राइट ऑल्दो तुम्हें यहाँ पे लगेगा कि कुछ तुम्हें गलत समझ में आ गया था बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर्स का इतना भी एग्रेसिवली डिस्कशन नहीं है थ्रू जुडिशियल ओवररीच करके बिकॉज दिस इज नॉट वॉट द कंटेंशन ऑफ द पैसेजेस बट येट इफ यू आर कंफ्यूज यू कैन गेट कंफ्यूज बट ऑल राइट लेट अस कंसिडर अदर पैसेजेस एंड आई विल टेल यू व्हाई अदर ऑप्शंस आर बेटर okay and why this option is not the correct option even though source directly ये question तुम्हें लगेगा ऊपर यहीं तो दिया हुआ है right it's a parley podcast aimed to extract the opinions of seasoned industry experts over judicial overreach through their analysis and precedents in the context of emancipation from case based discrimination
इट्स अ शूटफुल बॉडी ऑफ टेक्स्ट, ऑल राइट, ओके। ये तब बनाते हैं जब मन नहीं होता ऑप्शन बनाने का, नन ऑफ दीज नहीं देना चाहते थे, सो जस्ट क्रिएटिविटी दैट आई शोड, लाफ ऑन दिस, इट्स अ जोक, ठीक है। सो एनीवेज, नाउ अगर तुम बी और सी को कंपेयर करो ना, बी इज सी इज मोर होलिस्टिक, इट इज टेलिंग यू ओके, इट्स एन एक्सट्रैक्टिंग द ओपिड्स, ओपिड्स का मतलब इट इज एक्सट्रैक्टिंग द ओपिनियन, इट वांट्स टू नो द ओपिनियन ऑफ सीजन, यानी कि सीजन इज व्हाट, एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। नाउ ऑब्वियसली अगर तुम किसी एडवोकेट या जज से बात कर रहे हो तो दे आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, राइट। तो of judicial overreach through their analysis and precedents, now what precedents they have given, AK Gopalan एंड बहादुरंग का केस जो उन्होंने ऊपर दिया था, नॉट जस्ट प्रभाकर का केस, नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे इन्होंने आरसी के ऊपर केस, दीज वर प्रेसिडेंट्स, दीज वर द केस लॉस एंड देयर एनालिसिस बेस्ड ऑन दैट, व्हाट इज द एनालिसिस, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हाउ हमें 2 decades लगे वगैरह वगैरह, दैट इज हिज एनालिसिस, राइट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमेंसिपेशन फ्रॉम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, नॉट दैट पोर्शन, केस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी। नाउ दिस इज व्हाट मे बी द ऑथर was reaching, he couldn't come as yet, but this is what मोटे मोटे तौर पे he is discussing, while when you compare it to option B, it is just talking about mainly separation of powers and judicial overreach, but yes, it is just a part of passage जो कि option C anyway covers still here, but what it is doing and how it is doing is also important. Remember I told you what it means and how it is being used in the passage, that is why option C is the right option. चलो, तुमने इतना नहीं भी एनालाइज किया होता ना, तो भी तुम्हें मैं बताती हूँ कि तुम कैसे वर्ड्स के थ्रू पता लगा सकते थे कि क्या वो पार्ले पॉडकास्ट है कि एकेडमिक ब्लॉग है। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था ना, इट इज यूज इन आई, फर्स्ट पर्सन कॉन्टेक्स्ट। रिमेंबर वॉट अकॉर्डिंग टू यू, दिस इज अ कॉन्वर्सेशनल टोन, लेट मी रिस्पॉन्ड, दिस इज अ कॉन्वर्सेशनल टोन ऑफ द पैसेज, राइट, यू आर इंटरैक्टिंग इन अ वे that it's a conversation, right? So that is why it is a podcast, parley इसका मतलब यही होता है discussion, it's a podcast sort of thing that is done, right? So even though it is published on a blog platform, yet it is a podcast, it is a interview that is posted on a blog platform, right? So blindly following the source will also not work. If the examiner is smart enough in preparing question, वो तुम्हें easily um, कर सकता है, मतलब तुम कंफ्यूज कर सकता है, so always develop this practice of reading and understanding the text that is given to you, okay. All right. Who is Radhika Chitkara according to the passage? Now, this is a direct question. This is not. This was a quite interpretative base of a question, but this is a direct question. Who is Radhika Chitkara? हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. I told you to remember. Okay, यहाँ पे दिया हुआ है, तुम रिवर्ट बैक कर सकते हो. She is an editorial board का member. ठीक है. Now again you could have got confused, but because Pranav Verma को affiliated faculty बोला है, but when we speak about Radhika Chitkara ma'am, she is only an editorial board member. All right. तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे, she is a faculty staff at National Law School of India University, primarily teaches constitutional laws. Good ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी क्वेश्चन कर रही थी, राइट, एंड फैकल्टी स्टाफ, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट आई शोड यू द लाइन ऑल्सो वेरी गुड गेट कंफ्यूज, बट येट अगेन दिस इज नॉट द ऑप्शन, बिकॉज कैटेगोरिकली डायरेक्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, तो ऑलवेज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रिवर्ट बैक टू द पैसेज एंड अंडरस्टैंड तुम सही ऑप्शन टिक कर रहे हो, बिकॉज दिस एन ईजी ऑप्शन, सो क्लियरली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और बाकी शी इज अ होस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन पॉडकास्ट बाय आस्किंग वेरियस क्वेश्चन है, देन इज शी नॉट अ होस्ट यार, पहला क्वेश्चन तो उसी का है। बट रिमेंबर पैसेज में अगर तुम ऊपर देखोगे ना, तो क्या दिया हुआ है पैसेज में, 2 people आर इंटरव्यूइंग, वन इज राधिका चिटकारा मैम, अनदर वन इज प्रणव वर्मा सर, राइट, देर आर 2 people हु आर द होस्ट, शी इज नॉट द ओनली होस्ट। अदरवाइज अ ट्रिवियल थिंग, राइट, तुम ये चाहते तो ये ऑप्शन टिक कर लेते, बट वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल वे में तुम्हें समझ में आ रहा है, इवन दो वो होस्ट है, एडिटोरियल बोर्ड की मेंबर, उनकी डेजिग्नेशन कैटेगोरिकली क्लियरली एक्सप्लिसिटली दी हुई है पैसेज में, तो तुम वो टिक करोगे ना, तुम्हारे पैसेज में बोला गया है, दैट इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे ऑप्शंस आर नॉट द करेक्ट आंसर, ऑल राइट। What does Justice S. Muralidhar emphasize on the prison concept in the above passage? All right. मैंने तो पहले बताया था प्रिजन कंसेप्ट की बात क्यों कर रहे हैं, उन्होंने ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन सब की बात की थी, बट प्रिजन रिमेंबर वाज द मेन सेंटर पॉइंट, राइट। तो आगे इन पैसेज से लेट अस जस्ट एलिमिनेट द ऑप्शन चॉइसेस एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। ही इंटेंड्स टू एक्सपाउंड थ्रू हिज हिस्टोरिक बैकग्राउंड द इंसेप्शन ऑफ जुडिशियल ओवररीच एंड व्हाई इज इट नेसेसरी to move out of the constitutional framework. Fair enough, good option. That is why he's telling na ki you have to think beyond out of the box. You can't just follow um अब एक अप्रोच की ये बना दिया है, इसी को फॉलो करो, यू हैव टू इवॉल्व। रिमेंबर वी एक्सप्लेन्ड अ लॉट ऑन, वी टॉक्ड अ लॉट ऑन दिस, ठीक है, गुड ऑप्शन, कैन कंसिडर इट। He wants to highlight the situations of prisons and the dysfunctional procedural pattern. Okay, दिस वॉज nowhere talked about in the passage. Situations of prison पे तो passage पे पर बात ही नहीं हुई है, ठीक है। You want to lay the emphasis and the importance of prison system in a rule bound institution? Not really, again, because वो
इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट की तो कहीं भी इंपॉर्टेंस वर्ड के कारण वो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशंस, यहाँ पे इंपॉर्टेंस इन अ रूल बाय इंस्टीट्यूशन में क्या प्रेजेंट सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट द कंसर्न एरिया ऑफ कंसर्न। ओके, इफ यू वांट टू कैटेगराइज दिस पैसेज, हाउ वुड यू से दिस ऑप्शन, यू वुड से दिस इज अगेन इनकम्प्लीट, इज आउट ऑफ द स्कोप, राइट। अगेन ऊपर वाला भी आउट ऑफ द स्कोप, ठीक है। All right. Pass a question, option D. The question's mandates and fundamentals, the questions, the mandates and fundamentals that are perpetuating, yet being born in an absolute, an obsolete constitutional framework. Now, this option can also sound right to you guys. Remember, but compare it to option number A. What, ठीक है, वाई आई एम आस्किंग यू टू कंपेयर टू बोथ दीज ऑप्शंस, क्योंकि यस ऑब्वियसली ही इज क्वेश्चनिंग कि जो तुमने एक फिक्स अथॉरिटी ने एक मैंडेट, एक रूल बुक निकाल दी है एंड जो बेसिक एक्सियम्स, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दे दिए गए हैं, दे आर परपेचुएटिंग, मतलब दे आर कंटिन्यूइंग, एंड ही इज क्वेश्चनिंग कि ये ऑब्सोलीट है, मतलब दे आर नो मोर फंक्शनल, दे माइट नॉट बी, they might actually impede in the progress of a country, right? But these constitutional framework at beyond a point of time, they might, you know, turn dysfunctional, they might turn futile, they might turn obsolete, they might turn obdurate, that is they might turn something which is not really propitious, something which is not really contributing in the progress. So um in that case, why he is questioning that in a way, right? But when you look at option number A, which is the better option, why he is using the prison in the concept, right? वो क्यों prison word का use कर रहे हैं, तो this is what he is speaking of, this is what his central idea is. But when you look at the context of the question, what he is saying, it is better explained in option A, that he intends to expound through the historical background the inception of judicial overreach and why is it necessary to move out the constitutional framework. Now this is constitutional framework के बाहर आना है, it is important. यहाँ तो वो इनको क्वेश्चन कर ही रहे हैं, बट ये ऑप्शन मोर होलिस्टिक है, इसने ऑप्शन डी को भी कवर कर लिया है, बिकॉज व्हेन ही सेज दिस इट इज नेसेसरी टू मूव आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसको तो कवर कर ही लिया इसने, ठीक है। ही दिस ऑप्शन इज मोर होलिस्टिक बिकॉज ही एक्सपाउंड, यानी एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। रिमेंबर व्हेन ही गोस टू ए गोपालन, टू आर सी कूपर, टू प्रभाकर केस, right? He follows the inception of judicial overreach. Remember, the question was judicial overreach, it was not judicial overreach but rather it was adaptability, which was important. We talked about a lot, ठीक है। It has also encompassed option number D. Option A is a better option because वो better explain कर रहा है, वो option D को भी include कर चुका है option A. So always D एक standalone option है, ए एक इंक्लूसिव ऑप्शन है, आप एक इंक्लूसिव ऑप्शन को चूज करेंगे ना जो बेटर आंसर कर रहा है, दैट इज वाई ए इज द करेक्ट आंसर। मैं ये नहीं कहूंगी डी गलत है, बट उससे एक मोस्ट अप्रोप्रिएट, उससे बेटर अप्रोप्रिएट आंसर अवेलेबल था, विच वॉज ऑप्शन ए। ऑल राइट, कूल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रैम्बल्ड। ऑल राइट, सो अच्छा मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी ना, वर्ब V1 फॉर्म में दिया है, वर्ब फॉर्म में दिया है, अनट्रैम्बल्ड ये तो चलो V2 फॉर्म में दिया है, ठीक है। लिमिटलेस फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे तो एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। डिप्राइव्ड, ऑल राइट, डिप्राइव्ड सेम वर्ब में दिया है, अब यहाँ से चमक जाना चाहिए तुम्हें, बर्डनसम, इम्पेडिमेंट, ठीक है। लिमिटलेस का मतलब तुम्हें पता ही होगा कि मतलब इसकी कोई मतलब सीमा नहीं है इन इन पॉजिटिव फॉर्म। डिप्राइव्ड का मतलब ये है कि यू आर डिवॉइड ऑफ समथिंग, शॉर्टेज है। बर्डनसम भारी, इम्पेडिमेंट मतलब इट इज इम्पीडिंग यू। नाउ लेट अस लुक एट द कॉन्टेक्स्ट अगेन, बिकॉज ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहे होंगे ना सिनोनिम ही है, तो यार कोई डिप्राइव किसी चीज को कर दिया है तो कहीं ना कहीं वो बंदिश लगाई दी ना, आई बंदिश का मतलब आगे नहीं बढ़ पाओगे, इट इज एन इम्पेडिमेंट, राइट। लेट अस जस्ट रीड अनट्रैम्बल्ड कहाँ लिखा हुआ है। रिमेंबर आई आई ऑलवेज टेल कि मार्क कर लो कि अनट्रैम्बल्ड दिया भी है तो कहाँ दिया है, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। इट टुक अस 2 decades टू एक्नॉलेज दैट आर्टिकल 21 इज अनट्रैम्बल्ड बाय दीज रूल्स। अनट्रैम्बल्ड का मतलब है व्हाट, that it is not restricted, it is not devoid, it is not it is not it is not something कि वो it is untrammeled का मतलब ये कि it is not you know stopped by it, okay। so when I say it's untrammeled, trammeled का मतलब क्या होगा, obviously untrammeled उसका adjective sorry उसका antonym है ना, trammeled का मतलब क्या होगा, it is impeded, right। so when I say untrammeled उसका जस्ट अपोजिट है, तो क्या उसका मतलब इम्पेडिमेंट होगा, नहीं। क्या वो बर्डन होगा, नहीं। क्या वो डिप्राइव्ड होगा, नहीं। इसका मतलब है लिमिटलेस, इट इज अनट्रैम्बल्ड मीन्स इट इज लिमिटलेस, द इंटरप्रिटेशन इज वाइड। एंड यहाँ पे मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोला था कि तुम्हें डिप्राइव्ड तुम्हें चमक सकता है, हर जगह एक अप्रोच नहीं आती है। यू नो वॉट, इफ यू वुड हैव ओपन योर आईज, तुम देखोगे डिप्राइव्ड, बर्डनसम, इम्पेडिमेंट, ऑल ऑफ दीज कंटेक्चुअली जब तुमने रीड किया होगा तुम्हें कंफ्यूजन हुई होगी, तुमने देखा होगा कि यार दीज आर सिनोनिम्स ओनली ईच अदर,
दे कैन बी यूज, मतलब ऐसे ऑल्टरनेटिवली ऑल्सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, राइट। मैं अगर बोलूँ अनट्रैमल्ड, इट इज नॉट एन अनट्रैमल्ड, मतलब ऑब्वियसली अगर मैं अनट्रैमल्ड का अन हटा दूं यहाँ पे और ट्रैमल्ड अकेले बोलूँ, तो मैं बोलूंगी इट इज ट्रैमल्ड बाई दीज रूल्स, मतलब इम्पेडिमेंट हो गया है, एक बर्डन हो गया है, राइट। एक डिवॉइड कर दिया गया है, यू हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ दीज रूल्स, बट व्हेन इट इज सेइंग अनट्रैमल्ड दैट मीन्स इट इज फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। इसीलिए इसका ऑप्शन होगा लिमिटलेस। तो हर जगह वो वर्ब वाली अप्रोच जो होगी ना वो काम नहीं आएगी, यू हैव टू ओपन योर आइज टू सी। एंड ये ऑप्शन तुम वैसे भी एलिमिनेट कर देते अगर तुम्हें ये गेस कर लेती को डिप्राइव्ड, बर्डनसम, इम्पेडिमेंट आर ऑल सेम सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, तो लिमिटलेस ही एक ऑप्शन होगा, राइट। एलिमिनेट लाइक दैट। नाउ ऑल दीज अप्रोचेस विल कम व्हेन यू वंस सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तभी समझ में आएगा कि कब कहाँ कौन सी अप्रोच लगानी है। लास्ट क्वेश्चन, what is the conclusion of the words stated by Justice S. Muralidhar? He corroborates, the corroborates का मतलब ही supports, okay? अब यहाँ पे तुम सारे वर्ड्स देखो, corroborates, condone, cold shoulder, endorses, these are good quality words, okay? Good quality as in standard words. If you don't know the meaning of corroborate, condone या cold shoulder, ठीक है, endorse करना, तो इट इज हार्ड फॉर यू टू इवन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्योंकि तुम कैसे एलिमिनेट करोगे। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला ना, तुम वर्ड देख के मतलब रिजेक्ट कर सकते हो ऑप्शन को, तुम्हें मतलब ही नहीं पता तो तुम कैसे करोगे, राइट। अगेन वोकैबलरी अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ आरसी। अगर तुम्हें आरसी मास्टर करना है, आई एम टेलिंग यू, आरसी में जो भी आता है, आरसी में जो भी आता है, ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड इन योर लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। तो अगर तुम्हारे पास लॉजिकल रीजनिंग तुम्हें तुम्हें आती है ढंग से, तुमने की है प्रैक्टिस उसकी, तुम इंग्लिश के क्वेश्चन तो कर ही लोगे आराम से, नो डाउट ऑन दैट। बट जो डिफरेंस है ना वो यही सब चीजें आएंगी आरसी में। आरसी इज द मोस्ट इजिएस्ट, द मोस्ट स्कोरिंग। मैं बता रही हूँ आरसी करने में जनरली इट यूज टू, आरसी वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग एंड गुड क्वेश्चन, मतलब गुड पोर्शन। आरसी वॉज माई सेवियर सेक्शन। बाय आरसी में आई यूज टू टेक, बहुत डिफिकल्ट आता था तो 19 मिनट्स, इजी आया करता था तो 15 मिनट्स। आई यूज टू सॉल्व आरसी एंड मतलब वंस यू गेट इन टू द होल्ड ऑफ इट, तुम्हें 12 मिनट में कभी हो जाएगा, बिकॉज तुम इतने सीजन हो चुके होते हो। आरसी वॉज माई फेवरेट सेक्शन। मैं फिर भी 19 मिनट्स का टाइम लेके चलती थी आरसी में, इंक्लूडिंग ओएमआर वगैरह। 15 मिनट में सॉल्व कर लिया, ओएमआर भरने में लगा तो 19 मिनट ले लिया, ठीक है। एंड दैट 19 मिनट यूज टू गिव मी आर ओ आई ऑफ सेवर सो टू से, मे बी कभी 20 आ गए, कभी 21 आ गए, कभी 22.25 आ गए एग्जैक्टली, अच्छी खासी एक्यूरेसी रही तो। बिकॉज आरसी इज एन ईजी सेक्शन, स्कोरिंग सेक्शन, जस्ट बिकॉज यू वर्कड ऑन योर रीडिंग में, वोकैबुलरी वगैरह, इन सब छोटी छोटी चीजों में। बाकी आपने लॉजिकल रीजनिंग तो सॉल्व किया ही है। अगर आप आरसी को इस तरह से भी सॉल्व करोगे ना, सिर्फ मॉक में सॉल्व कर रहे हो, अपनी गलतियां देख के एनालाइज कर रहे हो, अगर ज्यादा गलतियां होंगी उसको जाके एनालाइज किया, उस टाइप की गलतियों को प्रैक्टिस कर लिया आपने जाके, यू डोंट इवन नीड टू सॉल्व आरसी रेगुलरली वंस यू हैव मास्टर्ड आरसी। आरसी इज दैट थिंग, रिमेंबर। आरसी के यही मैजिक है कि तुमने वो आ गई तो तुम्हें सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग पे और लीगल रीजनिंग पे तुम प्रैक्टिस करोगे रोज, जीके रिवाइज करोगे अपना थोड़ा बहुत, तुम्हें रोज से करना है न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह वगैरह की। एंड यू विल बी सॉल्विंग, अब आइदर एक 3 सेक्शंस लोगे एक दिन में, ठीक है। तो जीके तुम्हें रोज, मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग के अपार्ट में बोल रही हूँ, जो जीके तुम्हें रिवीजन करना होगा, क्लैट आते आते करोगे या फिर एलेट आते आते करोगे वगैरह वगैरह। सेकंड तुम ये वाला सेक्शन करोगे, या तो कोई एक रीडिंग सेक्शन उठाओगे, उसमें या तो तुम लॉजिकल रीजनिंग ले लो या तो तुम लीगल रीजनिंग ले लो डेली प्रैक्टिस करने के लिए। एंड एक क्यूटी नॉन नेगोशिएबल करना ही करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्कैर्ड ऑफ क्यूटी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग क्यूटी रोज करो। इफ क्यूटी इज नॉट वन ऑफ योर स्ट्रॉन्ग सूट्स, जो कि 90% बच्चों का होता है, क्यूटी रोज उठाओ। एंड डूड, क्यूटी करने में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग भी है, कितना टाइम लगेगा, एक एक सेट उठा लोगे अगर ना क्यूटी करेगा, एक सेट उठा लोगे तो ऑन अ सीरियस नोट तुम्हें मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे एक उस क्वेश्चन सेट को उठाने में। तो वाई नॉट जस्ट पुप्पे टप्पे एक क्वेश्चन उठा लोगे, प्रैक्टिस में बने रहोगे, ट्रिक्स आती रहेंगी, तुम्हें जल्दी दिमाग चला के कैलकुलेशन जल्दी कर लोगे। इट्स, तो प्लीज गो फॉर इट, गो फॉर विद दिस अप्रोच की 3 सेक्शंस एक दिन में लूँ, सो इट विल बी इजियर फॉर यू कि तुम स्कूल भी जा रहे हो, स्कूल के असाइनमेंट्स भी कर ली, फन भी कर लिया, एंड साथ में तुम्हारी क्लैट की प्रेपरेशन भी होती गई है, बिकॉज यू हैव एटलीस्ट तुमने न्यूज़पेपर किया ही किया है मैंडेटरली। कोई 3 सेक्शंस करने हैं, एंड कोई 2 3 सेक्शंस करने, उसमें तुमने एक सेट क्यूटी का लगा लिया, सॉर्टेड। एक कोई रीडिंग सेक्शन उठा लिया, ठीक है। एंड रीडिंग की प्रैक्टिस तुम वैसे भी न्यूज़पेपर के साथ कर ही रहे हो, तो यूर डूइंग द डाइवर्स रीडिंग, न्यूज़पेपर में भी काफी होती ही होती है, यूर डूइंग जीके रेगुलरली। सो इस केस में यू विल बी सॉर्टेड, ठीक है। एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू, कि तुम्हारे 12th में जब तुम्हारे बोर्ड आने लगेंगे मे बी, ठीक है, या फिर यू आर बिजी समवेयर, जिस दिन तुम हेक्टिक डे रहा है, यू कुड नॉट गिव मच टाइम टू क्लैट, एटलीस्ट बेयर मिनिमम इतना कर लो, 2 या 3 सेक्शन मिनिमम उठा लो, ठीक है। तो इन दिस वे यू विल बी वेरी इजिली एबल टू मैनेज योर स्कूल एज वेल एज योर क्लैट, ऑल राइट।
और इफ यू आर अ पार्शियल ड्रॉप आउट स्टूडेंट, ठीक है, हो सकता है तुम अभी कॉलेज में हो एंड तुम कॉलेज के साथ से फिर से क्लैट दे रहे हो बिकॉज यू वर डिससेटिस्फाइड फॉर सम रीजन क्लैट में। तो दिस अप्रोच यू कैन टेक कि ओके 2 या 3 मैंने उठा लिया, रेस्ट आई विल डू कॉलेज से रिलेटेड का स्टफ, easier फॉर मी टू बैलेंस, बट मैंने क्लैट के लिए भी सम टाइम डेडिकेट कर दिया है। ओके द अप्रोचेस इज क्वाइट डिफरेंट, बट देन अगेन प्रैक्टिस इज वन थिंग कॉमन दैट यू गाइस माइट बी हैविंग, यू माइट बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऐसे सबका, बट देन अगेन practice is one thing that is common. If RC is your weaker section, first master it. प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ है, वोकैबलरी में प्रॉब्लम है, तुम पढ़ने नहीं बैठ पाते हो लंबाई, वहां प्रॉब्लम है, तुम्हें क्वेश्चन सेट में प्रॉब्लम होती है, तुम्हें किस चीज में प्रॉब्लम है, एनालाइज योर प्रॉब्लम एंड सॉल्व उस प्रॉब्लम को। ठीक है, जब तक आरसी तुम्हारे गले की हड्डी है, रेगुलरली बैठ के उसको सॉल्व करो। ठीक है, रोज सॉल्व करो, रोज, रेगुलरली। जैसे तुम समझ जाओ ओके मेरा टाइम कम लग रहा है, मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई, यू हैव मास्टर्ड दैट सेक्शन, तुम उसे हफ्ते में 1-2 बार ही प्रैक्टिस करो, मॉक को अच्छे से उसके दो, मॉक में से अच्छे से एनालाइज करो, एंड दैट इज इट। रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन गिव द टू दो सेक्शन जहाँ पे डेली प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है या जो तुम्हारा वीक एरिया है तुम उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। गाइस यू वॉन्ट नो दीज 90 मिनट्स जो मेरे बचते थे ना, तुम्हें मतलब मे बी तुम्हें 25 या 27 मिनट लगेंगे, ये जो मुझे 7 मिनट 8 मिनट एक्स्ट्रा मिलते थे, आई यूज टू यूटिलाइजिंग क्यूटी, आई यूज टू यूटिलाइजिंग जीके, आई यूज टू यूटिलाइज in legal reasoning to get my accuracy better. I used to utilize in logical reasoning. And वो evenly भी spread होता था, कभी कभी एक पर्टिकुलर सेक्शन को दे देती थी मैं। आई यूज टू थिंक ओएमआर में वो जो मेरे 7 से 8 मिनट बचते थे ना, ये 90 मिनट्स के एक्चुअली, वो मेरे एक्चुअल टाइम मेरा जाता था ओएमआर में। तुम ओएमआर को अकाउंट नहीं करते हो, पर वो 25 मिनट सिर्फ क्वेश्चंस के नहीं, 25 मिनट विद ओएमआर के होने चाहिए। तो गाइस अगर तुम टिक लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो ना, बंद कर दो प्लीज प्लीज, एक ओएमआर शीट की कॉपी रखो। ओएमआर शीट की नहीं तो इन्हीं ऑप्शंस पे ही ऐसे गोले बनाने की, जितना ए लिखा है पूरा इसको गोले बना के मैं ढक दूंगा, इसकी प्रैक्टिस करो और गोले भरने की प्रैक्टिस करो गाइस, बड़े बड़े गोले भरने की प्रैक्टिस करो। ओएमआर शीट के गोले छोटे आएंगे बड़े आएंगे व्हाट्सो एवर, ठीक है, 120 क्वेश्चन के आते हैं तो ओएमआर फिर भी काफी थोड़ा मतलब गोले जो होते हैं ठीक होते हैं साइजेस में। ठीक है, तो एलिट में अनलाइक एलिट में 150 आते हैं तो मतलब वहां पे तो छोटे होते हैं थोड़े गोले, की ओएमआर में भी आप एज लिटिल एज, अगर ज्यादा क्वेश्चन होंगे ज्यादा गोले भरने होंगे तो गोले थोड़े छोटे करेंगे ना वो, तो वाली बात है, 120 में गोले भरने होते हैं। ठीक है, अकाउंट फॉर इट। ये जो मैं 5-7 मिनट भरती थी, आई यूज टू बी वेरी केयरफुल एट लुकिंग एट कि मैं ओएमआर जब भर रही हूँ तो ऐसे बी वेरी केयरफुल। ओएमआर 5 से 7 मिनट लेगी तुम्हारा अच्छा खासा, दो उसको अच्छा खासा 5 से 7 मिनट। ये कहाँ से निकलेंगे, ये किसी तुम्हारे स्ट्रेंथनिंग सेक्शन से ही निकलेंगे। क्यूटी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सूट है, क्यूटी जल्दी कर ले रहे हो वहां से टाइम निकलेगा। आरसी है, आरसी से करोगे, लॉजिकल हो सकता है, लीगल हो सकता है, भाई किसी का लीगल बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत जल्दी रीड कर लेता है, प्रिंसिपल समझ लेता है, तुरंत अप्लाई करके चला जाता है, उसका 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 मैकेनिज्म है वो। ठीक है, किसी किसी का जीके इतना स्ट्रांग होता है कि उसको जीके में उसने क्वेश्चन देखा, याद आ गया उसको, तुरंत टिक करके वो आगे बढ़ गया। आपको देखना है आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ है, आपको देखना है ओएमआर के कहाँ से निकाल पा रहे हो टाइम। ऑल राइट, एंड आपको अपनी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो ऐसे ही डेवलप करनी है, रोज प्रैक्टिस कर करके, अपने पेन पॉइंट को एनालाइज करके उसको बार बार टच करके इतनी बार कर दो कि दर्द होना बंद हो जाए वहां पे। ठीक है, वो होता है ना भाई, मैं वो मेरे को मौत से पहले मैं इतनी बार मारा कि जब मौत आई तो मुझे दर्द ही नहीं हुआ, मैं मरा ही नहीं, सॉर्ट ऑफ थिंग। ऑल राइट, इफ यू कुड रिलेट। चलो लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल बी कॉलिंग इट अ डे। what is the conclusion of the words stated by S. Muralidhar? Again, I told you what is the meaning, क्या बोलना चाह रहे हैं वो। ठीक है, टर्म्स यूज किए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बोल रहा है वो उतना पता लगाना जरूरी है पैसेज। राइट, सो व्हाट इज दिस एस मुरलीधर सेइंग? ही corroborates the idea of judicial overreach and believes that it is effective to resolve caste based discrimination. Good option, take it. He condones the idea of judicial overreach. Now condone का मतलब है he resents, he dislikes, he disagrees with the idea of judicial overreach and believes that it is ineffective to resolve the caste based discrimination. Exactly opposite of what option A was. And it is incorrect option choice. condone पढ़ के ही तुम इसको हटा देते, बट अगर तुम्हें condone नहीं पता होता तो तुम ineffective देखते। Obviously words मिल जाते हैं, don't worry. This is contradictory to the passage. Okay, so this is not an option. Cold shoulders, अगेन कोल्ड शोल्डर का मतलब इग्नोर करते हैं, ही ट्राइज टू अननोटिस इट। ठीक है, अगेन नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, कोल्ड शोल्डर देख के तुम हटा सकते, बट येट अगेन ही कोल्ड शोल्डर्स यानी द आइडिया ऑफ जुडिशियल ओवररीच, ही बिलीव्स दैट इट कैन नॉट रिजॉल्व द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ही डजंट अंडरमाइन इट इन एनी वे। इनफैक्ट जुडिशियल ओवररीच को एक टूल मानते हैं, राइट, विच कम्स लेटर ऑन। ही इंडोर्सेस, इंडोर्सेस का क्या मतलब, ही सपोर्ट्स। ठीक है, वही जो कोरोबरेट्स का मतलब है, कोरोबरेट का मतलब ही वही है, सपोर्ट करना। ही इंडोर्सेस, ठीक है, द आइडिया ऑफ जुडिशियल ओवररीच, बट ना जब भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं ना, बट या फिर एंड बिकॉज,
ये सब इंडिकेटिव वर्ड्स हाउएवर वगैरह, ये बेसिकली दीज आर कंजंक्शन जो तुम्हारे कंपाउंड सेंटेंसेस में तुम्हें दिखेंगे। बी वेरी कॉशियस, क्योंकि उसके बाद ना एक टर्न आने वाला होता है इन द बेसिक आइडिया जो कि फॉलो हो रहा होता आ रहा है, उससे ट्रांजिशन आने वाला होता है। तो ऐसे वर्ड्स के को कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एज इंडिकेटर वर्ड्स। इन लॉट ऑफ वीडियोस यू विल कम टू दे कॉल्ड इंडिकेटर वर्ड्स। बी क्वाइट just be aware of what you're reading. Okay. So, okay. He endorses judicial overreach. Correct answer. Correct. But believes that it can't resolve the caste-based discrimination. Now, again, this is partially correct, but partially incorrect option choice. अब वो जितना सही है उतना ही गलत है, तो वो गलत भी है ना? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस. Right? He corroborates, that is, he supports the idea of judicial overreach, and he believes that it is an effective medium to resolve the caste-based discrimination. With that, we have come to the end of solving this practice session. Let me know what is your opinion of like this. Comment section में बताओ कुछ better passage लेने हैं या what type of passages you want to solve. Okay, sheet तुम्हें मिल जाएगी Telegram channel पे. Just make sure that you are in the Telegram channel. You have any questions, please comment section में बोलो. I will be personally replying to all of your doubts. Okay, Telegram channel पे पूछो, all of your doubts will be answered. Anything related to strategy, anything related to in particular कि इस particular type of questions को, इस particular problem को मैं कैसे cater करूँ, right? There are a lot of problems that I told you, even strategies also that I have discussed while solving that you can adopt. Please try to implement those strategies. Try to construct your own strategies, whatever is working for you. Okay. And yes, with that, um, thank you so much.